आज हम माजिसा के बारे में विचार करते हैं। जैसलमेर के राजा मालदेव जी के पुत्र खेत सिंह जी के तीजा बेटे पंचायत दास जी के बेटे पृथ्वीराज जी, उनके पुत्र जोगीदास जी थे। जोगीदास जी के नाम पर एक गांव था। गांव का नाम जोगीदास का गांव था। जोगीदास जी के 2 विवाह हुए थे, जिसमें एक बाड़मेर के ठाकुर दलपत सिंह जी के बेटी राजकुंवर है, दूजा खींवसर के निवासी अर्जुन सिंह की बेटी बदन कंवर से हुआ था। जोगीदास जी के बहुत थॉट बाट था, लेकिन कोई संतान न होने पर बहुत दुखी भी थे। इस पक्ष उन्होंने एक ऋषि की आज्ञा मानी और घोर तपस्या की, जिससे उनको माता रानी शुभागया जी ने दर्शन दिए और कहा कि 9 महीने मैं तुम्हारे घर कन्या के रूप में पधारूंगी। 9 महीना रे बाद बदन कांवर के कोख से विक्रम संवत 1745 की भाद्रपद की शपथ में के दिन माजीसा ने अवतार लिया। माजीसा के होते ही बिजलियों कड़कने लगी और बहुत गौर वर्षा हुई और माजीसा का जन्म का नाम रखा गया स्वरूप कंवर। जैसे जैसे माजीसा बड़े होते गए, वैसे ही माता रानी का रूप नक्शा और भी निखरने लगा। माजीसा को घूमर बहुत अच्छा लगता था और वह सखियों के साथ घूमर खेलने भी जाते थे। जैसे जैसे माँ भटियानी बड़े हुए, जोगीदास जी को माजीसा के विवाह की चिंता सताने लगी। ऐसे ही मालानीगढ़ के जसोलगढ़ में और माजीसा के होने के बाद जोगीदास जी के 3 बेटे और हुए, जिनका पहला नाम हरनाथ जी सिंह जी, दूजे बेटे का नाम राय सिंह जी, तीजे बेटे का नाम लालचंद जी। जैसे जैसे माजीसा बड़े हुए, जोगीदास जी को माजीसा के विवाह की चिंता सताने लगी। जैसे ही गुड़ामलानी राजपुरोहित जी बाड़मेर जिले के थे, उन्हें विवाह की बात बताए। गुड़ामलानी के रावल कल्याण सिंह जी जान पहचान के थे। तभी उन्होंने रावल कल्याण सिंह जी को बताया कि आप दूजा विवाह कर लो। तभी कल्याण सिंह जी बोले, क्या मेरे जीवन में संतान सुख है क्या? तभी राजपुरोहित जी तभी गुड़ामलानी जी ने बताया कि जैसलमेर के जोगीदास जी भाटी की कन्या स्वरूप कंवर से आप विवाह कर लो। तब कल्याण सिंह जी इस बात को मान गए। फिर कल्याण सिंह जी और माजीसा का विवाह हुआ और माजीसा जोगीदास से जसोलगढ़ पधारे। तब फूल कंवर जी ने माजीसा का स्वागत किया और बधावा लिया। स्वरूप कंवर नितनेमी थे, पूजा पाठ करते और उनका 9 महीने बाद एक पुत्र हुआ, जिनका नाम था लाल सिंह जी, जिनको प्यार से लाल बना कहते थे। और लाल बना के होने के बाद माजीसा ने देवडी जी को समझाया कि आप माता जी की भावना करो, और देवी जी ने माता जी की सच्चे मन से भावना की भी। माता जी ने उनको 9 महीने के बाद एक पुत्र प्राप्ति थी, जिनका नाम रखा गया प्रताप सिंह जी। और प्रताप सिंह जी होने के बाद रावल कल्याण सिंह जी बहुत खुश हुए और सातु सुख देखकर फूल ही नहीं समाये। तभी एक दासी ने देवडी जी को भड़काया कि आपके प्रताप सिंह जी छोटे हैं, लाल बना बड़े हैं, इसलिए राजपाट तो लाल बना को मिलेगा। और फिर देवडी जी और दासी ने एक खेल रचा, जिसमें लाल बन्ना को मारने की साजिश रचाई। और सावन की कजली तीज के दिन माजीसा तो बागों में झूले झूले गए हुए थे और पीछे से देवडी जी और दासी ने लाल बना को जहर पिला दिया। तभी माजीसा को हिचकी आई और पता चला कि कुछ तो अनहोनी हुई है। तभी वह दौड़े दौड़े महलों में गए और लाल बना को देखा तो आगे लाल बना तो नहीं रहे। तभी माजीसा लाल बन्ना को गोदी में लेकर रोने लगे और कहा कि देवी जी, आपकी ही संतान की मेरे साथ पूजा होगी। और आंखों में अंगारे भरे हुए माजीसा और लाल बना देवलोक हो गए। और दूसरे दिन जोगीदास से दमामी आए और बोले कि बाईसा कहाँ पर है? तभी देवडी जी ने, तुम्हारी बाईसा तो मसाना में है, मसाना में जाओ। और दमामी रोने लगे और मसाना में गए और बोले, आओ बाईसा, अगर आप नहीं आओगे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तभी माजीसा थाल के सहित दीपक जलने लगे और माजीसा वहाँ पर प्रगति और बोले, ये ले मेरी सिख और चुनरी, और रावल जी से कहो कि मैं देवी बन चुकी हूँ। तभी दमामी महलों में गया और रावल जी को चुनरी दिखाई तो रावल माल जी को यकीन नहीं हुआ। तभी वह मसाना में आए और एक खेजड़ी की लकड़ी रोप दी और बोले कि अगर यह 7 दिनों के अंदर विशाल खेजड़ी बन गई तो मैं मान लूंगा कि स्वरूप कंवर देवी बन चुकी है। और रावल माल जी घर चले गए और 7वें दिन आकर देखा तो वहां पर बहुत बड़ी खेजड़ी बन चुकी थी। तभी रावल कल्याण सिंह
जी हाथ जोड़कर बोले कि आपका पर्चे बड़े हैं, और वहां पर रावल कल्याण सिंह जी ने मंदिर बनवाया और आज माजीसा की पूजा वहां पर होती है, और ऐसे ही माजीसा बड़े बड़े पर्चे देती है, और माता रानी भटियाणी के अनेक पर्चे हैं। तो बोलो जय माजीसा री, और हमारे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ करें। जय माजीसा री।